आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो PYQ है आपका नीट का प्रीवियस ईयर और 13th ग्रुप एलिमेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसका हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF6-3 कंपाउंड। इस टाइप का कंपाउंड इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं बनाएगा। आप यहाँ ध्यान रखिए कि अगर ये अगर बनेगा तो मतलब यहाँ पे 6 फ्लोरीन आपका लगेगा इस तरह से। अब 6 फ्लोरीन लगेगा तो इसमें से आपका जगह भी होना चाहिए। अब देखते हैं इनमें से, इन चारों में से क्या है। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या होता है आपका, इसका होता है 5। कितना होता है 1। समझ में आ रहा है, मतलब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का भी देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, इसका भी तो आउटर मोस्ट में तो सबका सेम इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन सिर्फ बोरोन को छोड़ दें, अगर बोरोन को छोड़ दें, क्योंकि इसके पास कितने हैं, डी सेल, 2 ही सेल है, 2 सेल है। बाकी सब के पास क्या है, 3 सेल है। एटलीस्ट 3 से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि यहीं पे 3 शुरू हो गया है। तो इसके में जाएंगे तो अगर गैलियम की बात करें लास्ट, तो 4s2 और 4p1 हो जाएगा। 4p क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 5s2 और 5p1, मतलब बोरोन को छोड़कर बाकी सब के पास क्या है आपका, डी ऑर्बिटल है। क्या है आपका, डी ऑर्बिटल। बोरोन के पास नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास नहीं है, बोरोन के पास नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। मतलब बोरोन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बस बोरोन नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। देखिए एक क्वेश्चन है आपका कि बोरिक एसिड बोरिक एसिड, क्या क्वेश्चन था, बोरिक एसिड इज एन एसिड बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल क्या है। तो पहला ऑप्शन है कंटेन रिप्लेसेबल H+ आयन। सही लग रहा है, क्योंकि अगर एसिड की बात कर रहा है तो H+ रिलीज होना चाहिए। गिव अप अ प्रोटोन, ये प्रोटोन डोनेट करता है, H+ को ही हम लोग प्रोटोन कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट OH- फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन, ये OH- को एक्सेप्ट भी कर रहा है, अब प्रोटोन को रिलीज भी कर रहा है। देखिए एसिड के लिए आपका प्रोटोन का रिप्लेसेबल होना बहुत जरूरी है। ये तीनों में है, ये क्या है आपका, तीनों में है। तब क्या है, कंबाइन विथ प्रोटोन। अब ये प्रोटोन मतलब H+ से कंबाइंड नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया कि ये तो मतलब गलत कर दी। चलिए ये तो गलत हो गया, लेकिन ये 3 तो सही है। लेकिन आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है। तब क्या होगा, अब जब आप पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि B3 आपका H3 और O3, ये आपका बोरिक एसिड है। क्या है आपका, बोरिक एसिड। और इसको वाटर के साथ हम लोग हाइड्रोलिसिस किए थे, तो आप देखे थे कि वहां पे क्या हुआ था, एक H+ रिलीज किया था, और ये BOH का 4- और ये H+ इस तरह से रिलीज किया था। तो ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन सी। क्यों, एक्सेप्ट OH। तो इसका ये जब OH- और H+ में टूटा तो इसका क्या एक्सेप्ट किया, OH एक्सेप्ट किया, और क्या रिलीज हुआ, H+ रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ, H+ रिलीज हुआ। तो ये तीनों सही है, लेकिन तीनों में से जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो आपका ये रहेगा। क्योंकि अगर ये इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं तो इसमें OH+ एक्सेप्ट भी हो रहा है और H+ आपका क्या हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है, ये तीनों सही है। ये भी याद रखिएगा कि अगर ऑप्शन में मान लेते हैं अगला कोई क्वेश्चन है जिसमें कि ये दोनों ना रहे, ये रहे, तो इसको आप सही मानेंगे, क्योंकि एसिड, जब आप एसिड बोलेंगे तो H+ तो रिलीज करेगा ही करेगा। एक क्वेश्चन है आपका कि एल्युमिनियम फ्लोराइड AlF3 इज सॉल्युबल ओनली इन HF, वो भी किसके प्रेजेंस में, KF के प्रेजेंस में। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन से। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको अगर आप जान रहे हैं तो जान रहे हैं, बाकी इसको आप बता अलग से कोई सोचने का कुछ बात नहीं। तब क्या है कि मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं, तब इसमें से कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखिए आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आप 12th में पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप एल्युमिनियम का जो यहाँ पे आपके पास जो अभी तक नॉलेज है वो है कि +3 में तो हो सका। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तब क्या करिए कि इसमें से सबसे पहले तो ये देखिए किसमें आपका +3 है,
अगर इसमें देखेंगे तो +3 नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका अगर देखेंगे तो +3 यहाँ पे, और इसका x मान लीजिए, और -3 इसका 3 है, और ये भी क्या हो जाएगा +3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे -3 +3 का टर्म x इक्वल टू -3 होएगा नहीं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल किस में होता है वो +3 में होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। इसी तरह से इसमें जब निकालेंगे आप, इसमें जब निकालेंगे तो ये +3, क्योंकि एक पोटेशियम का +1 तो 3 पोटेशियम का +3 +6 और -6, क्यों? क्योंकि एक फ्लोरीन का -1, तो यहाँ से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा +3। तो ऑलमोस्ट आपका बाकी इनका ऑक्सीडेशन में निकालिए, यहाँ पे निकालिए, आपका +3 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें आंसर ये है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, आपके नज़र से गुजरा है तो बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़ा ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वहाँ का क्वेश्चन है ये, आपको पूछा कहाँ है 13th ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन आपका द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीजन स्टेट, कौन सा ऑक्सीजन स्टेट? +1 ऑक्सीजन स्टेट एमॉन्ग, मतलब बोरोन वाले फैमिली का +1 ऑक्सीजन स्टेट किसमें ट्रेंडिंग क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा +1 वाले का, ठीक है। तब क्या है, हम लोग को पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे कम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्युमिनियम वाला जो ग्रुप है ये या तो यहाँ पे +3 शो करता है और ये +1 दोनों शो करता है। तो ऊपर की ओर जो रहेगा जितने भी एलिमेंट, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आपका गैलियम होगा, उसका +3 में ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, और नीचे की ओर जो एलिमेंट है टेलुरियम हो गया, इंडियम हो गया, उसका +1 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो मतलब टेलुरियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आपका ये है, तो ये दोनों तो ऐसे भी कट कर दीजिए। चलिए अब जब ये दोनों कट कर दिए, ये दोनों कट कर दिए, आपके पास ये दो ऑप्शन बचा, क्यों? क्योंकि टेलुरियम का सबसे ज़्यादा होगा, ये हमको पता है। तब क्या है, इसके बाद एल्युमिनियम होगा क्या? नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? बी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ये समझिए रहेगा कि डाउन द ग्रुप, और ये होता किस कारण है? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है तो वो वीडियो में डाला हुआ है, आप वहां पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन भी इस मायने में है कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। क्या सतर्क रहना है? पूछ रहा है कि ग्रेफाइट का जो है ना स्ट्रक्चर किसके जैसे सिमिलर है, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है किससे सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर हम लोग देखते थे वो क्या देखते थे? हेक्सागोनल था। क्या था आपका? इस तरह से, आपका इस तरह से, और ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरह का स्ट्रक्चर था। तब क्या है कि अगर ग्रेफाइट में देखेंगे तो एक हेक्सागोनल रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? हेक्सागोनल रिंग बन रहा है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी आइडिया अगर आपको यहाँ दिमाग जा रहा होगा इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता था वो क्या होता था? BnX होता था। एक्स क्या होता था आपका? 3 कर दीजिए तो 3 3, 6 कर दीजिए तो 6 6, मतलब जितना आपका एलिमेंट रहेगा, मतलब बोरोन और नाइट्रोजन जो है ना सेम प्रोपोर्शन में या सेम रेशियो में रहना चाहिए। तब है कि वहाँ पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का जो रिएक्शन जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था आपका। अल्टरनेट आपका जो है ना नाइट्रोजन और बोरोन आपका था यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड कर दीजिए। अल्टरनेट क्या है ना, डबल बॉन्ड कर दीजिए आप। समझ में आ रहा है? और एक जो लोन पेयर था वो क्या था? बैक बॉन्डिंग में जा रहा था। क्या था आपका? बैक बॉन्डिंग में जा रहा था। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये बोरोन के सिमिलर तो होगा नहीं, ग्रेफाइट का इसके भी सिमिलर नहीं होगा, इसके भी नहीं होगा। ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ Bn दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको लगेगा ना कि एक ही मॉलिक्यूल है, एक्चुअली में ये क्या है? इस तरह से है। तभी वहाँ पे ना हम लोग B3 और N3 बनाते थे और कहते थे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका। ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हाइड्राइड एक्ट्स एज लुईस एसिड। तो हमको पता है कि यहाँ पे अगर हम लोग BF3 लिखे रहते हैं तो ये क्या होता है? लुईस एसिड होता है। क्या होता है आपका? लुईस एसिड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। कह सकते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। लेकिन अगर इस ऑप्शन को देखें तो हमको पता है कि ये डाइमर जब बनाता है, क्या बनाता है? डाइमर। और डाइमर बना के क्या फॉर्म करता है? B2H6। समझ में आया? ये आपका ऑलरेडी बेस है, ये न्यूट्रल है आपका, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ना इलेक्ट्रॉन लेता है और ना ही देता है। तो आपका बचा क्या? ये ऐसे भी आप बना सकते हैं। आंसर आपका B2H6। देखिए एक क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 और BBr3 वी हैव एज लुईस एसिड डिक्रीज इन द सीक्वेंस। इसमें से कौन सा सही है? आपका लुईस एसिड मतलब ज़्यादा से कम के रूप में आपको करना है, ज़्यादा से कम या
कम से ज़्यादा जो भी आपका सही लगेगा वो सीक्वेंस आपको करना है। ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, बैक बॉन्डिंग, आपको बैक बॉन्डिंग पे फोकस करना है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि आपका बैक बॉन्डिंग क्या है ना, साइज आपका ऑर्बिटल का इंक्रीज कर रहा है। क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तो बैक बॉन्डिंग का जो टेंडेंसी है ना वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी डिक्रीज करेगा मतलब अब वो लोन पेयर क्या हो सकता है, ले सकता है, और लोन पेयर लेगा तभी ना एसिड कहलाएगा, नहीं तो अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो साइज बड़ा हो रहा है, तो अगर आप देखें तो अगर फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो साइज इसका ज़्यादा है, क्योंकि सेंट्रल आइटम तो आपका सेम ही है, सब में बोरोन बोरोन है, तो साइज इसका बड़ा, तो इसका बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब बोरोन का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रहेगा, किसका नेचर रहेगा, लुईस एसिड का, सबसे ज़्यादा नेचर रहेगा लुईस एसिड का। तो बोरोन यहाँ पे सॉरी ब्रोमीन जो है वहाँ पे कहाँ है, दो जगह है, दो जगह ब्रोमीन है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। चलिए तब ये दो बचा, तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका होगा, क्लोरीन का, और फ्लोरीन का सबसे कम होगा। ऑप्शन बी आपका। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला थ्योरी लगेगा, बैक बॉन्डिंग साइज बढ़ेगा आपका ऑर्बिटल का, आपके ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, आपका टेंडेंसी बैक बॉन्डिंग का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी ऑलरेडी आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ऑलमोस्ट घुमा फिरा के वही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कौन है या लुईस एसिड कौन है। तो 13 ऐसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बोरोन ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो बोरोन फैमिली हम जानते हैं कि आंसर तो वही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब आपका सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये डायमंड तो बना रहा है, लेकिन इसको अगर छोड़ के अगर हम बाकी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन और इस तरह से आप हाइड्रोजन लगाएंगे, इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पे अगर लगाएंगे तो इस तरह से आपका हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑलरेडी कार्बन वाले फैमिली का है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो ऑक्टेट सबका पूरा है, और जिसके आउटर मोस्ट में कह सकते हैं जिस सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन है वो डिफिशिएंट और रिच नहीं कहता है, वो नॉर्मल कहता है कि हाँ ये नॉर्मल है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और 8 से अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। समझ में आ रहा है? तो आपका क्या है, कम है, यहाँ पे यही आपका आंसर होगा। और सबके पास आपका क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका डायमंड बनाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ये क्वेश्चन है, एकदम थ्योरेटिकल वाला है, मतलब इसमें अब कुछ करना नहीं है आपको। रिएक्शन अब याद अगर नहीं भी है, अगर आपको नाम याद है तो आसानी से बना देंगे। अब क्या है, बोरेक्स बेट टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म। हमको पता है कि मेटाबोरेट जो है ना फॉर्म होता है कलर्ड, आपको यहाँ पे कलर्ड मेटाबोरेट क्या होता है आपका फॉर्म होता है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं PYQ में। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, हम इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोरेक्स बेट टेस्ट आपका दिया हुआ है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब बोरेक्स बेट टेस्ट से आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो परेशान करेगा। तो रिएक्शंस को एक बार समझ लें, बाकी आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आप आसानी से कर लेंगे। समझ में आया? एक क्वेश्चन ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 3 सेंटर। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 3 सेंटर, अब देखिएगा याद रखिएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 सेंटर आपका 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे नाम दे दिया है, क्या दे दिया आपको, नाम दे दिया है। अगर यहीं पे लिख देता B2H6 लिख देता तो आप आसानी से पहचान लेते। अब क्या है, मतलब आंसर तो आपका यही है कि B2H6 जो आपका जो डाइमर बनाता है वही आपका क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे इस तरह से आपका समझ में आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या क्या है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 सेंटर पे क्या होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब है कि यहाँ पे क्या लिखा है, इसी को क्या कर दिया है, वर्ड में लिख दिया है डाइबोरेट। तो आप यहाँ से इसके साथ जा सकते हैं। बोरोन टेट्राफ्लोराइड होगा नहीं, अमोनिया तो होगा नहीं, CO2 देखिए जो CO2 है वो दिया है आपको फॉर्मूले के रूप में, बाकी वो फॉर्मूले के रूप में नहीं दिया है। तो यहाँ से समझना है, मतलब जो भी है इसका नाम आपको वर्ड में भी याद होना चाहिए, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट।
कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, तभी क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसानी से अगर आपको आ रहा है तो चलिए पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। पहला लिखा है इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड, यही गलत हो गया। क्यों, कौन, नॉट पूछा, क्या पूछा, नॉट पूछा है। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मान लेते हैं एसिड है भी, तो ये ट्राइबेसिक तो नहीं है ना, ये H3BO3, H3BO3 ये 3 हाइड्रोजन रिलीज करता है क्या, नहीं रिलीज करता है। क्या करता है, नहीं रिलीज करता है। मैक्सिमम करेगा तो 1 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, 1 प्रोटॉन रिलीज करेगा। और वो भी इसी में हम लोग पहला ही चैप्टर में, पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि जब ये वाटर से रिलेशन करता है तो BOH4 और प्लस H प्लस और यहाँ पे माइनस, इस तरह से आपका बना रहा था। पहला ही क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग सेम है, यहीं से हम लोग जाएंगे। तो ये ट्राई बेसिक तो नहीं है, ठीक है, तो यही गलत हो गया, मतलब इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। बाकी सब तो फिर सही होगा ना। अब एसिडिफाइड ये जो प्रिपेयर होता है कैसे होता है, बोरेक्स से होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, एसिडिफाइड सॉल्यूशन, स्ट्रक्चरल लेयर इन द पेयर BO3 यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन। जाहिर सी बात है, BO3 यूनिट्स जो है ना हाइड्रोजन के थ्रू क्या होता है, ज्वाइन होता है, एक लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये सब सही है आपका, ये ट्राई बेसिक नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये ट्राई बेसिक एसिड आपका नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। कहीं कहीं आपको यही इक्वेशन कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा इस तरह से, तो वो भी सही है, ये भी सही है। हम लोग स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन किए थे, वो भी किए थे, और ये भी कर लीजिए यहाँ पे। अगर H2O दे दिए तब क्या हो गया, हम लोग तो एक ऐसा भी बना रहे हैं, तो ये भी आपका सही है। और अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से इसका दे दे तो ये भी आपका सही हो जाएगा, H3O प्लस। वाटर जो है ना हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा, वाटर में दे रहा है H प्लस, तो वो H प्लस जाके वाटर जब जुड़ेगा तो ऐसा बनाएगा। लेकिन यही बनाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन वो प्रोटॉन शेयर नहीं करेगा, या मतलब लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोशिश किया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा इस चैप्टर से आपको पूछता नहीं है। जो भी पूछता है वो आपको बोरोन के अप्रोक्सी इर्द गिर्द का ही क्वेश्चन है, बोरेक्स से पूछेगा, बोरोन का स्ट्रक्चर और ये जो डाइमर बनाता है उससे ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द रहेगा। आप कोशिश कीजिए कि जब रिवीजन करें तो इन सारे पोर्शन पे जो है ना आप फोकस करिए, क्योंकि इन पोर्शन पे ही फोकस करेंगे तभी आपका होगा। ओवरऑल चैप्टर में बहुत कुछ है, तो यहाँ से क्या आया, हाइड्राइड का पूछा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, हाइड्राइड का लुईस नेचर पूछा, आपका यहाँ से क्या है बोरेक्स बेड टेस्ट पूछा, और आपका यहाँ से क्या पूछ रहा है, एसिडिक नेचर पूछ रहा है। यही 3-4 पोर्शन है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए हम सारा पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम हमारा नज़दीक आएगा हम इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारा कम समय में जो है ना क्विक रिवीजन, हमारा क्विक रिवीजन का मतलब यही होता है कि आप उस पोर्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। कोशिश करें, जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, ज़्यादा पैटर्न का वेरिएशन नहीं है। आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए तो ज़्यादा पैटर्न का वेरिएशन नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर उस पैटर्न पर आप वर्क करें, फोकस करें कि क्या इनका पूछने का ट्रेंड है और कैसे ये पूछते हैं क्वेश्चन, किस किस पोर्शन पे ज़्यादा ये फोकस करते हैं, अगर आप ये समझ गए तो कम समय में बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं आप अपने एग्जाम का, और क्विक रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। उस समय आपको कम समय में ही आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।